हम कंप्यूटर के बढ़ते आयाम के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। इसकी आवश्यकता हमको क्यों हुई, क्यों इसको खोजा गया, क्यों इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी। आज हम इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। तो कंप्यूटर सर्वप्रथम पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे। 1642 में इन्होंने एक मशीन बनाई। उस मशीन का नाम रखा इन्होंने पास्कलाइन। इन्होंने सोचा कि गणितीय संक्रियाएं काफ़ी जटिल है, उनको सरल करने के लिए या अपने काम को आसान बनाने के लिए इन्होंने वो डिवाइस तैयार की। 1822 में जो आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, जिनको चार्ल्स बेबेज ने आधुनिक कंप्यूटर बनाया। और कंप्यूटर उस समय काफ़ी बड़े हुआ करते थे आकार में। धीरे धीरे समय के अनुसार वो बदलते गए। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर थे, समय के अनुसार कंप्यूटर बदलते गए। समय के हिसाब से आकार भी उनका छोटा कर दिया गया, काम के हिसाब से भी वो और अच्छे बनाए। वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से जैसी इनकी जरूरत पड़ी वैसे धीरे धीरे इनका आकार भी छोटा कर दिया गया है और काम के हिसाब से ये और तीव्र बनाए गए। पहले काफ़ी दिनों तक ये काम करते थे। अब जो कंप्यूटर है वो फास्ट तीव्र गति से काम करते हैं। जब कंप्यूटर बने तो उनका साइज थोड़ा बड़ा था और कंप्यूटर अनेक प्रकार के बनाए गए वक्त के हिसाब से। डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा कि यहाँ पर रखा हुआ है, और उसके जा सकते हैं ये थोड़ा आसान बने जरूरत के हिसाब से। पहले लोग एक ही जगह रखते थे, एक ही जगह काम करते थे। लोग चाहते हैं कि हम कहीं जा करके इस पर काम करें, तो ये लैपटॉप कंप्यूटर है। और उसके हिसाब से पाम टॉप कंप्यूटर बने और उसके बाद जो है टैबलेट कंप्यूटर बने। हमारे देश का जो सुपर कंप्यूटर है वो उसका नाम जानते हैं, परम 10,000 हमारे देश का कंप्यूटर है। उसमें हमारे देश की जितने भी डाटा है, हजारों साल का डाटा उसमें संग्रहित रखा हुआ है। हमारे देश का सुपर कंप्यूटर, उसमें जनगणना जो पूरी डाटाज है, मुख्य डाटा परम सुपर कंप्यूटर में रखे हुए हैं। वो बिल्कुल खराब नहीं होता है। हजारों साल का डाटा उसमें सुरक्षित रखा गया है। कितने भाग होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, आप लोग भी बताएंगे कौन कौन से भाग हो सकते हैं? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर आदि। होता है, इसका क्या काम होता है? इसमें इसका काम है अनप्लग पावर सप्लाई। यानी जब हम इसे कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो ये कंप्यूटर को लाइट की सप्लाई चालू रखता है। इसको कहते हैं UPS। दूसरी, इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, दिमाग कहते हैं कंप्यूटर का। और इसी से सारी जो पार्ट्स है, इसके जो भाग है, इसी से जुड़े होते हैं। दूसरा इसका मॉनिटर। ये मॉनिटर है, ये हमको जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं ये हमको डिस्प्ले करके जो हम काम करते हैं उसको दिखाते रहता है। ये इसका माउस है, ये माउस है, ये आप जानते हैं। ये माउस कर्सर को इधर उधर खिलाने की काम आता है और इससे काम आसान किया जा सकता है। दूसरा, ये हमारा कीबोर्ड है, जिसमें 104 कुंजियाँ होती है और इससे हम डाटा इनपुट करते हैं। ये इनपुट डिवाइस है। ये मुख्य तौर पर कंप्यूटर के भाग है। और स्पीकर, एक स्पीकर होता है जो आवाज़ हमको सुनाता स्पीकर है। इससे हम कंप्यूटर की आवाज़ सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, जो भी इसमें हम एनिमेशन देते हैं उसकी आवाज़ को हम सुन सकते हैं। ये कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस यानी जो हमको सुनाता है। और ये कैसे काम करता है, इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर में एक भाग होता है हार्डवेयर, दूसरा भाग होता है सॉफ्टवेयर। दोनों मिलकर के
जब इसमें कंप्यूटर में होंगे तभी ये काम करता है। हार्डवेयर किसको बोलेंगे? जिसको हम छू सकते हैं, इधर उधर रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक समूह होता है जो प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये दोनों मिलकर के जब हम सीपीयू में सारे हम इसके भाग जोड़ते हैं तो उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वही इसमें अच्छी तरीके से काम करता है। और ये जो इसकी याददाश्त है या इसकी संग्रहण जो क्षमता है, इसकी रखने की क्षमता होती है, इसमें मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी में क्या आता है? रैम और रोम। और द्वितीयक मेमोरी में आता है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी आदि। तो रैम आप लोगों ने देखी होगी। रैम यह है जो कंप्यूटर के अंदर लगाई जाती है। इसकी जितनी जीबी की होगी या जितनी एमबी की होगी, जीबी की होगी, टीबी की होगी, उतनी ज़्यादा इसमें डाटा संग्रहित किया जा सकता है। जब हम काम करते हैं तो ये प्राथमिक मेमोरी में जाता है, रैम में जाता है, और उसको हम हटा भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। और दूसरा जो इसका भाग है रोम। रोम इसमें हम कोई डिलीट नहीं कर सकते हैं, छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, और इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जब हम द्वितीयक मेमोरी की बात करते हैं, इसमें द्वितीयक मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क। ये हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर के अंदर लगती है। ये 1 टेराबाइट की है और इसमें काफ़ी डाटा जो है संग्रहित किया जा सकता है। और दूसरी जो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव है, इसमें भी ये पेन ड्राइव जो है ये 16 जीबी का डाटा इसमें संग्रहित रखा जा सकता है। सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी पे भी अलग अलग प्रकार से डाटा संग्रहित कर सकते हैं। सीडी और डीवीडी का काम करती है, और सीडी में कम डाटा संग्रहित रखा जा सकता है और डीवीडी में उसे दुगुना तिगुना डाटा संग्रहित रखा जा सकता है। ये कंप्यूटर की 486 MB की होती है। ये सीडी जो होती है 700 MB की होती है, और जो डीवीडी होती है 7000 MB है ना, 4000 MB की डाटा इसमें रखा जा सकता है। काम करता है, इसकी थोड़ा जो भाषा होती है वो अलग प्रकार की होती है। इसकी भाषा जो होती है बाइनरी भाषा होती है। बाइनरी भाषा में दो चीज काम करती है। एक तो संग्रहण का काम करती है और दूसरा उसका अनुवाद करने का काम करती है। जैसा हमारा फॉन्ट होगा या जैसा हम अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो हम जो लिखते हैं उसमें बाइनरी भाषा में 1 या 0 को पढ़ता है। बाइनरी भाषा में 1 या 0 को पढ़ता है, और जैसे हम चाहते हैं कि वो हमको हिंदी में दिखाए तो वो हमको अनुवाद करके भी उसको दिखा देता है। तो बाइनरी भाषा को 1 बिट बराबर 1 डिजिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 KB किलोबाइट, 1 GB बराबर 1024 MB, और 1 TB बराबर 1024 GB गीगाबाइट होता है। और ये कंप्यूटर की संग्रहण करने की जो क्षमता होती है इसी में इसको नापा जाता है। उपयोग, क्यों हम कंप्यूटर को पढ़ते हैं, क्यों हम कंप्यूटर को जानना चाहेंगे? तो इसके उपयोग आप जानते हैं कि सूचना प्रसारण के रूप में इसने महाक्रांति लाई है। कंप्यूटर ने सूचना क्रांति में महाक्रांति लाई है। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के में कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। पूरी दुनिया की जो सूचनाएं हैं वो हम एक मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं,
सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। सूचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आज जो पढ़ाई चल रही है, जो नवाचार हो रहे हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रही है। कृषि एवं बागवानी, कृषि के क्षेत्र में बहुत क्रांति लाई है कंप्यूटर ने। किस प्रकार का बीज चाहिए, किस प्रकार की दवाई चाहिए, किस प्रकार हम अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार हम अपने फसलों को सुरक्षित पहुंचा सकते हैं। बागवानी के क्षेत्र में भी हमारे जो सेब होते हैं उसका क्या दाम है, उसकी क्या दवाई है, उसको कैसे सेब रखा जा सकता है। अनुसंधान, आज जितने भी अनुसंधान हो रहे हैं कंप्यूटर से संभव है। यदि प्राचीन जमाने की बात होती तो कागज और पेन से ये अनुसंधान असंभव थे। मौसम विज्ञान में मौसम विभाग ने कंप्यूटर के माध्यम से सटीक जानकारी देते हैं, कब बारिश होगी, कब धूप होगी, कब हवाएं चलेगी। ये कंप्यूटर के माध्यम से ही सफल हो रहे हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में आज आप देखते हैं नेटवर्क बैंकिंग में सारे CBS ब्रांच है। आप चाहते हैं अपना पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं, किसी भी ब्रांच से निकाल सकते हैं। आपका अपना ATM होना चाहिए, विश्व के किसी भी कोने से आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, अपना अकाउंट देख सकते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत मददगार है कंप्यूटर। जैसे हम रास्ता कहीं भूल गए हैं, रास्ते को खोजते हैं, और यदि हम टिकट लेने के लिए कहीं लाइन पे लगे रहते हैं, आज वो क्या है, सुविधा हो गई है। हम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर से टिकट बुक कर सकते हैं, यात्राएं शुरू कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं। ये पूरा संभव जो है कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। विशेषताएं हैं वो बहुत, और ये ऑटोमेटिक बेस पर काम करता है। एक बार हम इसको कमांड देते हैं और फिर ये काम करता रहता है। तीव्र गति से काम करता है, मनुष्य थक जाता है। ये अपनी जो पहले स्पीड है इसकी और आखिरी तक वो स्पीड बना के रखता है। इसमें शुद्धता है, ये एक्यूरेसी है, ये गलतियां नहीं करता है। कंप्यूटर बहुआयामी है, इसके उपयोग बहुत सारे हैं। इसमें हम एक साथ में बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसमें गाने सुन सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। आज के युग में कंप्यूटर से 80% काम कंप्यूटर से और 20% जो काम है वो अन्य चीज़ों से हो रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में कंप्यूटर की बहुत उपयोगिता है। इसको हमको सीखना चाहिए और इसके उपयोग हमको जानने चाहिए, और किस प्रकार हम इसके उपयोग करें, किस प्रकार इससे लाभ लें। शिक्षा के क्षेत्र में आज नवाचार, इनोवेशन जो भी हो रहे हैं ये कंप्यूटर के माध्यम से ही हो रहा है। और आज जो अंतरिक्ष में जा रहे हैं ये भी हमारा कंप्यूटर के माध्यम से ही हो पा रहा है। हमको कंप्यूटर से काफ़ी जानकारी मिलती है। हमको कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी हो गया है। धन्यवाद।